हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ्स रिवीजन चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। जितने भी रिवीजन चैप्टर है R1, R2, R3, R4 एंड R5 तथा R6 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने सब ने देख चुका है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोगों ने उसका सोल्यूशन देखा। आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखेंगे आज का सेशन में। आज का सेशन में देखेंगे 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपका टोटल जो नया बुक है उसके हिसाब से टोटल 8 क्वेश्चन है और जो पुराने बुक्स थे उसमें 1, 2 और ये तीन ही क्वेश्चन दिए गए थे। बट ये नया जो बुक है उसमें 8 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग 8 क्वेश्चन को देखेंगे। ये नए बुक्स के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बट पुराने बुक्स में आपको 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 1, 2, 3। तो ये पूरे अपडेटेड ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो 1 में क्या क्वेश्चन दिया है पढ़ लेते हैं। पहले 1 में दिया यूज यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मतलब इस मेथड के हिसाब से, यूक्लिड डिवीजन मेथड के हिसाब से हमें एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। एचसीएफ निकालने के तो बहुत सारे तरीके हम लोगों ने रिवीजन चैप्टर में देखे हैं, बट इस बार क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एलोग्रिथम के जगह लेमा भी आप बोल सकते हैं। लेमा के हिसाब से हमें क्या निकालना, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ना कि आपका एक आता है आपका कि डिवाइड करके, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना, और दूसरा था एक और एचसीएफ निकाल सकता। तीसरा है ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। तो ये इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या दिया गया है, 135 एंड 225 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो जो भी बड़ा है उसे हम लोग एक सिंबल करते हैं 135, ये ग्रेटर देन ये वाला है तो इसको हम लोग ग्रेटर देन किया और 225 किया। दोनों में बड़ा कौन है, ये वाले। तो जिधर बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा सिंबल, उसका मुख खुला रहेगा। ठीक है, तो इधर ये बड़ा है तो इसका साइड है, अगर ये छोटा रहता तो ये इधर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये छोटे वाले को बड़े वाले से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 135 को डिवीजन दिए किससे, 225 में। 225 में हम लोगों ने भाग दिए तो क्या पता चला कि देखिए 135 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो इसका 70 हो जाएगा, या 270 हो जाएगा, जो कि इसमें कितना है 225 है। तो हमें एक चीज़ देखना होगा कि कितना टाइम्स इसमें हम लोग भाग दे सकते हैं, है ना। तो ये 1 टाइम्स अगर हम लोग देते हैं तो 1 टाइम्स देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। और 135 इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया तो 0, और इधर से 1 आया तो ये हो गया 12, 12 में से 3 गया तो ये हो गया 9। ये तो माइनस आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस डिवीजन मेथड में जो होता है आपका यूक्लिड डिवीजन में, इसमें क्या होता है, जो आपका रिमेनिंग, देखिए ये क्या है, आपका डिवाइजर है, ये क्या है, डिविडेंट है, और ये सॉरी ये डिविडेंट है, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, है ना। सॉरी ये ये डिविडेंड डिवाइजर और ये रिमाइंडर। तो ये जो पार्ट आया है रिमाइंडर, इस पार्ट को अगेन इसको डिवाइजर के रूप में ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या है डिवाइजर, फिर ये जो पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा 135 के रूप में। ठीक है, और 135 और इसको इस 90 से उस 135 में हमें भाग देना है। ठीक है, चलिए ऊपर हम करके दिखाते हैं। तो इस 90 को अब क्या करना है, 135, तो 90 को अगर हम डबल करें तो 180 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये फिर से 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। 90 जाएगा तो फिर कितना होगा, 5 जीरो है तो ये 5 ही होगा, 9 4 13 यानी 45 होगा। फिर इस पार्ट को ऐसे करेंगे, ये 90 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना टाइम्स है, 45 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 90। और ये काम कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक ये आपको डिवाइड देते रहना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर आ गया तो हमें अब क्या करना है, 0 रिमाइंडर आ गया तो हमें यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, तो नीचे दिख रहा है तो आपको एक काम कर सकते हैं यहाँ, देयरफॉर ऐसे लिखिए, बाय यूक्लिड EC
EUCLID यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे? LEMMA लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और हमें मेरा पास जो पार्ट मिला है वो पार्ट से हम लोग देखें। तब पहला क्या था? 225 था, तो 225 यहाँ लिख लेंगे। 225 इक्वल टू क्या से क्या किया? ये देखिए 135 था, इनटू किससे किया? 1 से किया, और इसका रिमाइंडर क्या निकला? प्लस 90। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या होगा देखिए, फिर 135, तो 135 है, किससे डिवाइड दिए? ये हुआ आपको 90 से। कितना रिमाइंडर आपको ये जो डिविजर कितना मिला? 1 है। रिमाइंडर कितना मिला? 45 यहाँ पर लिख दिया। फिर से देखिए 90 है, तो इस बार 90 को करते हैं। 90 है तो 90 कितना से? देखिए 45 है, तो यहाँ पर 45 लिखिए। किससे डिवाइड किए? 2 से डिवाइड किए। अब प्लस रिमाइंडर कितना? 0। तो यहाँ पर ये 0 जब आ जाए तो आपको छोड़ देना। और ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट, वो क्या हो गया आपका 45 जो है, ये 45 जो है लास्ट, जो पार्ट लास्ट टाइम जो डिवाइड होगा, जो 0 आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर HCF of 135, HCF of 145 and 225 इज 45। तो हमारा HCF कितना आ गया? तो ये आपका आ गया 45। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख देते हैं, तो HCF इक्वल टू 45, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से देख लिया, और बहुत ही एक एक चीज़ को हम लोगों ने समझे। ठीक है, उसी तरह चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, और उसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 196 एंड 38220, ये हमें क्वेश्चन में गिवन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए दोनों में बड़ा कौन है वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो दोनों में बड़ा तो यही दिख रहा है ना, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 196 ग्रेटर देन है। ठीक है, सॉरी लेस देन है, ग्रेटर देन हो जाता है। लेस देन किससे है? 38220, क्योंकि ये बड़ा है, ये इसका लेस देन है, तो ये इससे क्या है? छोटा है, और ये बड़ा है। तो हम जो डिवाइड देंगे 196 को डिवाइड देंगे, किस में देंगे? 38220 में डिवाइड देंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तो 196 को, अब 1 2 3 में है, हम लोग देखते हैं 382, और 196 को अगर हम लोग डबल करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है? तो 196 को अगर हम लोग डबल करेंगे तो 4 4 8, मतलब आप देख सकते हैं 200 ये हो गया, और ये 300 के पार हो जाएगा, तो ये 400 का लमसम में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है? 382। यहाँ पर 196 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 19 38, 39, 392। जबकि यहाँ पर है 382, तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बार में देना पड़ेगा? 1 टाइम्स में। तो 1 टाइम में दे 196 ही होगा, और 196 देंगे तो क्या होगा? यहाँ में 12 से गया 6, तो 6 बार में। अगेन देख लेते हैं, ये 7 हो गया, और यहाँ में 17, यहाँ पर एक इधर गया तो 17 हो गया। 17 मतलब ये 9 8 8 हो जाएगा, और 2 में से गया तो 186 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 यहाँ पर नीचे आ गया, तो 186 का क्या हो गया? ये है। अब देखिए 196 को अगर हम लोग फिर से करेंगे, तो ये अगर 9 टाइम्स करते हैं, 196 को अगर हम लोग 9 टाइम्स करते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना दे सकता है? 1764। अगर ये करेंगे तो कितना आएगा? 1764। तो यहाँ पर 1764 आ गया। कितना बार में? 9 बार में। अभी देखिए ये कितना, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में 9 15 बन गया, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 15 यहाँ कितना आ गया? 15। 15 में से आपका चला जाएगा, आपका कितना गया? 6 सॉरी, ठीक है, तो 12 में से 4 गया तो 8, इधर में 15, 15 में से 6 गया तो हो जाएगा आपका 9, और ये 7 है, 7 में 7 गया तो ये हो गया 0, और ये 0, तो ये तो कट ही जाएगा। तो अगेन ये 0 जो है यहाँ पर आ जाएगा फिर से। ठीक है, वह 0 कितना आ गया? यहाँ पर आ गया। अभी देखिए 196 है, यहाँ पर 980 है, तो यहाँ पर कितना बार वहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आपको 980। तो देखिए 196 है, अगर 196 को अगर 5 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है? 5 6 30, और 5 से करेगा 5 45,
46 47 48 8 4 बज गया, 5 जगह 5 4 9, यानी 980 आ जा रहा है। कितना बार है? 5 बार में। तो यहाँ 5 दे देते हैं और यहाँ पर 980 दे देते हैं, और इसी के साथ ये कितना हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कितना था? तो ये था आपका 38220 इक्वल टू कितना से डिवाइड दिए? 196 से डिवाइड दिया। कितना में गया? 195 टाइम्स दिए, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो आपका क्या हो गया? यहाँ पर हमारा जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा? 196, क्योंकि बाकी तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा? 196, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका 867 एंड 255। तो देखिए सबसे पहले काम है कि दोनों में से बड़ा कौन है वो हमें ढूंढना है। तो 867 जो है बड़ा है किससे? 225 से। तो जो बड़ा रहेगा वो बीच में आएगा, जो छोटा रहेगा उसे हम लोग डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड किससे देंगे? 225 से देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 225 डिवाइड बाय 867, तो इससे हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, तो कितना टाइम्स जा रहा है? 225 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा 765। ये अगर 3 टाइम्स कीजिएगा तो 765। तो 7 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 2, ये 0, ये हो गया 1। अगेन देखिए, अगेन हम लोग 102 को किससे करेंगे? 225 में करेंगे। तो 225 में अगर 2 टाइम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। 204 होने पे कितना आ जाएगा? 5 1, और ये हो गया ये 2, तो ये 21 हो गया। अब ये यहाँ पर ठीक ठाक है क्या ना? एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ये 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 1, और ऊपर में कितना बच गया? ऊपर में आपका बच गया 225 ही था ना? एक सेकेंड, यहाँ पर 220, सॉरी एक क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर 55 है, ये 55 है, ये 55 हो गया। तो 3 टाइम्स करने पर ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 55 होगा। ठीक है, ये 55 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ये 55 होगा। यहाँ 5 है, क्वेश्चन ही लिखने में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो देखिए ये 55 है, तो 102 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 1, और यहाँ 5 ये कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 51 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 102, और ये लास्ट में कितना रिमेनिंग आएंगे? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना था? 867 में 255 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कितना आया? 102। ठीक है, ये हमारा आया था पहला। दूसरा क्या आया था? दूसरा हमारा पास था 255 इक्वल टू कितना? 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरा है 102, तो 102 हो गया 51 इंटू 2 प्लस में 0। तो हमारा जो HCF होगा वो HCF कितना आ जाएगा? 51 हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा? 51, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में देख लेंगे एक ही साथ, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं। ये है आपका इधर दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 272 एंड 1032, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए ये बड़ा है, हमें दिख रहा है, तो ये बड़ा है, तो इधर में हम लोग लिख सकते हैं 272 जो है ग्रेटर देन 132, ये इससे बड़ा है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए इससे हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 272 को भाग देना है 1032 में।
ठीक है। और इसमें भाग देंगे तो ये 3 टाइम्स अगर आप इसको देखिएगा तो 3 टाइम्स करने पर आपका ये जो मिलेगा आपका वो 3 टाइम करने पे कितना 600 और 72 को 3 टाइम्स करने पर आ जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 816। कितना आ जाएगा 816, ठीक है। 3 टाइम्स कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गया तो कितना बच गया 6, और ये बन गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 10 में से 8 गया तो ये हो गया 216 हो गया। अब ये अगेन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 272, और इसको ये 1 टाइम्स में चला जाएगा तो 1 टाइम्स में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 216, और ये माइनस करने पर आपको कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 12, सॉरी कितना आ गया 6 है ना, इधर में आपका 170, तो 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ये 6 बच गया, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 56 हो गया। ये 56 अगेन ये कितना हो जाएगा 216। फिर ये 56 को जो है आप 3 टाइम्स कीजिए, 3 टाइम्स करने पर 6 3 18 और 3 बचे 15 16, तो ये कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो इधर देखिए ये 16, 16 में से 8 गया तो 8, ये कितना हो गया 0, और 0 इधर में कितना हो गया 0। अब ये एक देखिए ये 20 हो गया, 20 में से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया 56, ये 56 है, 56 आया तो ये कितना 1 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स ये हो जाएगा 48, ये कितना और में चला जाएगा, ये आपका 56 है 16 8 तो ये 8 हो जाएगा, ये इधर में आ गया तो ये हो गया 48, ठीक है। अब 48 है, 48 को 8 बार में कितना 8 है 6 बार में तो 8 6 48, लास्ट में कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या क्या हमें मिला वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले कितना था 10232, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216, पहला था ये। दूसरा कितना था, दूसरा था 272, 270 में 2 में क्या था 216, 216 इंटू 1 प्लस 56, थर्ड हो जाएगा 216, ठीक है। क्या हो जाएगा थर्ड 216, थर्ड हो जाएगा 216 हो गया थर्ड। उससे किससे गया 56 इंटू 3 प्लस में 48 मिला, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 56, 56 कैसे किया तो 56 को क्या 48 इंटू 1 प्लस में 8 आ जाएगा। दूसरा में ये देखिए 48 आ जाएगा, तो 48 को कैसे किया 48 इंटू 1 प्लस, सॉरी ये तो हो गया ना 48 वाला, 48 ये हो जाएगा 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 और लास्ट में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है लास्ट में जो आता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा HCF, इसमें HCF इक्वल टू 8, और यही हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 405 एंड 2520। तो इस दोनों में सबसे पहले ये देखिए कि कौन इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा है ना। तो देख लेते हैं कि 405 ये जो बड़ा ये छोटा है किससे 2520 से, है ना। तो ये सबसे बड़ा है कि तो इससे डिवाइड करेंगे इसके में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 2520, ये हम लोग इसमें कर लिया, ठीक है। तो 405 को अगर देखिए मान लेते 400, 400 समझते हैं, ठीक है। तो 400 को अगर 4 बार करेंगे तो 1600 होगा, 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 6 बार करेंगे तो 2400 होगा, 24 हो जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इधर में हो गया 2400, इधर में हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 2430। अगर 6 बार किए तो 7 बार करेंगे तो 2800, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना बार में करेंगे 6 बार करेंगे। तो 6 बार करने पे कितना आ जाएगा 2430, ठीक है। 30 5 6 30, ये 6 6 24, तो ये 2430 आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला आ गया। उसके बाद अगर हम माइनस करते हैं तो ये 0 का 0, इधर से 1 ले लेते हैं तो ये 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है। ये 4 का 4 में से 4 गया तो 0, ये 2 से 2 तो 0, तो ये 90 ही बचेगा, ठीक है। ये 405 इधर आ गया। अब 90 से देखते हैं, 9 चौक 36 मैंने 360, 9 पचे 45, 450 हो जाता है। तो यानी 450 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये 4 बार में जाएगा, 9 चौक 36 यानी
360, ठीक है 360 किया। अब ये 360 5 का 5 आ गया, इधर हो 10, 10 में से 6 गया तो ये हो गया 4, 45, ये 45 मिल गया। अब ये 90 अगेन इधर आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, तो 45 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स, सॉरी सी होगा यहाँ, बाय यूक्लिड्स डिवीजन, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा इस चीज़ को, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। आप लोग इस पार्ट को यहाँ पे लिखिएगा, ये पार्ट जो है ये इधर पे लिखिएगा, ठीक है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके तहत आप लोग लिख सकते हैं कि 22520 इक्वल टू क्या हो जाएगा 405 इंटू 6 प्लस में 90, ये लिख सकते हैं। अगेन लिख सकते हैं 405 इक्वल टू 90 इंटू 4 और प्लस में 45, ये भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिख सकते हैं 90 इक्वल टू लिख सकते हैं 45 इंटू 2 और प्लस में 0, तो इसका मतलब HCF हमारा कितना आ गया 45 आ गया। देयरफॉर द HCF ऑफ 405 एंड 250 इज 45। डायरेक्ट आप वो एक लाइन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखिए HCF इक्वल टू 45 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 155 एंड 1385, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये लिख सकते हैं 155 ग्रेटर देन 1385, सॉरी लेस देन इससे बड़ा है तो ये लेस देन हो गया इससे। तो 155 को हमें भाग देना है किस में 1385 में, कितना बार में जाएगा, तो ये देखिए आप 150 लेकर चलिएगा 150, और 150 को अगर आप कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर हम लोग 10 बार करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 9 बार में उसके घटा लीजिए, नहीं 8 बार में आपको परफेक्ट मिल जाएगा, तो 8 बार में कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 800, तो यही हो गया, और ये 400, 8 4 1200, 1200 और ये 5 से करेंगे तो 8 होता है 40, तो 1200 कितना हो गया 40, तो 1240 हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया, तो ये कितना मिला 145, ये इधर में आ जाएगा तो 155, ये तो 1 टाइम्स ही दिख रहा है तो 145 होगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर में आ गया तो 145। अब ये देखिए 145 दिया है तो यहाँ पर ये 10 1 जा 10, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 10 कितना टाइम्स जाएगा, ये आपका 10 4 जा 40, ये हो गया 5, अगेन ये 5 आ गया, इधर में आ गया कितना 10 आ जाएगा, और ये 10 कितना टाइम जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है 5 2 जा 10, और ये 10 से क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये सबसे बड़ा कितना था 1385 इक्वल टू 155 इंटू 8 प्लस 145, अगेन आएगा 155 इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 145 इंटू 1 प्लस 10, दूसरा क्या हो जाएगा अब 155 1 एक सेकेंड, हाँ ठीक क्या 155 में 145 इंटू 1 इंटू 10, फिर ये आ जाएगा 145 में आएगा आपका 10 इंटू 14 प्लस 5, ये 5 आ गया। अब आ गया 10, यहाँ से नहीं दिख रहा सॉरी, अब देखते हैं, देखिए 145 आ गया, यहाँ से 145 इक्वल टू 10 इंटू 14 और प्लस 5, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला बच गया 10, तो 10 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2 और प्लस में 0, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 निकल गया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं
HCF इक्वल टू कितना आ गया, लास्ट जो टर्म आता है वही HCF होता है, तो ये हो गया आपका 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर द HCF ऑफ 155 एंड 1385 इज 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये दोनों में सबसे पहले ये देखना है कि बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा उसका सामने हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल कर देंगे। तो ये देखिए 384 और ये हमारा 12 है, तो इधर में ग्रेटर देन का सिंबल दे दिए, तो 1296 कर दिए, तो 1296। अब यहाँ देखिए 384 में डिवाइड से देंगे किस में, 1296 में देंगे। तो यहाँ पर देखिए 480 कितना टाइम्स चला जाएगा आपका, ये 3 टाइम्स में आपका चला जाएगा। तो 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा, तो 1152 आपका जाएगा। माइनस कीजिएगा तो ये आपके आ गया 4, ये आपका आ गया 4, ये आ गया 1, ये अगेन इधर आ जाएगा 384 और 384 में 1/4 से आप कीजिएगा 2 टाइम्स, तो ये आपको मिले कितना 144 इंटू 2, ये हो जाएगा 288। ठीक है, इससे आप माइनस कीजिए, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, 7 मतलब से एक इधर से ले लेते 17, 17 में से 8 चला जाए तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 96 है तो ये आपका 144 आप लिख कीजिए, 144 96 1 टाइम्स करेंगे तो ये 96 ही रहेगा और इससे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा 8, ये 13, 9 4, ये 48 बन गया। 48 को ये 96 से कीजिए, ये कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स और ये बन गया आपका 96 और ये 0। ठीक है, तो ये आपका 7 हो गया कितना 0 में हम लोग पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे, ये जो पार्ट हम लिखने जा रहे इधर वो आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, therefore by Euclid division lemma, ये पार्ट आप नीचे लिखिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब यहाँ पर सबसे पहले कितना था 1296 इक्वल टू, ये हो जाएगा 384 इंटू 3 प्लस 144, ये 144। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 384 और 384 क्या हो जाएगा 144 इंटू 2 प्लस 96। थर्ड हो जाएगा आपका 144, 144 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 96 इंटू 1 प्लस 48। ठीक है, अगेन हो जाएगा 96, 96 में हो जाएगा 48 इंटू 2 प्लस में 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब जो लास्ट पार्ट है यही हमारा क्या है, देयरफॉर HCF इक्वल टू 48 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए पहले देख लेते हैं दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा ये है, तो हम लोग एक सिंबल ले सकते हैं 484 ग्रेटर देन 3048, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड देंगे 1848 को 3058 में डिवाइड दे रहे हैं। तो देखिए 18 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 36, जो कि इससे छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स ले देते हैं 1848 में, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 10, ये 18 में से चला गया तो ये हो जाएगा 12। अगेन हो जाएगा 1848, 12 दूना 24, फिर से डबल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 टाइम्स फिर से देते हैं। तो 1 टाइम्स देने पर कितना आ जाएगा 1210 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, तो 638 आ गया। अगेन देते हैं, ये हो गया आपका 1210, 6 दूना 12, अगेन 1 से देंगे, ये हो जाएगा 638, ये हो जाएगा कितना 10, 10 में से 8 गया तो ये हो गया 2, ये कितना बन गया 0 और 0 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 7 और ये बन गया कितना 11, 11 में से 6 गया तो हो जाएगा 5, ये कितना 638, ये तो 1 टाइम्स में फिर से चला जाएगा और ये 1 टाइम्स में फिर से अगर आप देख रहे हैं तो 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा फिर 572 ही आ जाएगा। अब 572 में अगर आप हम इसे माइनस किया जाए 572 तो ये कितना आएगा 6 और ये आपका 13, 6 हो जाएगा तो 63
6 आ गया और इधर में कितना 572 रहेगा। तो 66 को अगर आप देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8 टाइम्स अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 528 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसका जो रिमेनिंग होगा ये आपका होगा 44। 12 में से 8 गया तो 8, ये 6 में से 2 गया तो 4, ये तो 66 हो जाएगा। ये कितना 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में कितना 44 होगा। ये 44 हो रहा है और कितना आ जाएगा 2 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 44 44 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो गया 44 और ये हो गया 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा HCF में 22। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पार्ट आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे बड़ा क्या है 3058 किससे किए 1848 इंटू 1 प्लस में है 1210, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 1848 इक्वल टू क्या हो गया, ये है 1210 इंटू 1 प्लस 638, यहाँ से ले लेते हैं 1210 638 इंटू 1 अब प्लस हो जाएगा 572। फिर से यहाँ से लेते हैं 638 में है 572 प्लस मल्टीप्लाई 572 कितना 1 टाइम्स अब प्लस 66, ठीक है। तो यहाँ से फिर से लेते हैं 572 को 66 इंटू 8 प्लस 44, ठीक है। उसके बाद 66 को लेते हैं, 66 को लेने से 44 इंटू 1 प्लस 22, अगेन 44 लेते हैं और 44 को लेने पर कितना होगा 22 इंटू 2 प्लस में 0 और रिमाइंडर में क्या आ गया 0, तो यानी हमारा HCF क्या आ गया 22। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर HCF इक्वल टू 22 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, जिसमें 8 क्वेश्चन था और सारा का सारा हम लोगों ने देखा। चलिए आज के लिए इतना ही रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।